नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैंने क्रमशः आपको विगत दिनों में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विश्लेषण करते हुए प्रेडिक्शंस दी थी और आप सभी ने देखा क्रमशः वो कैसे 100% सही उतरती गई। इसमें से विगत दिनों में अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आने लगे थे कि गुजरात चुनाव पर वीडियो बनाएं। कमेंट बॉक्स में भी ये चीज़ें देखने को मिली। तो उस सिलसिले में मैं अब आपके सामने अभी 2 दिन पहले मैंने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक वीडियो बनाकर आपको दिया है। उसी क्रम में अब मैं गुजरात चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जन्म कुंडली का विश्लेषण आपके सामने करने जा रहा हूँ। क्या ये दिल्ली के बाद जो पंजाब में इन्होंने अपनी सत्ता का परचम लहराया है, उसी प्रकार से क्या गुजरात में भी ये अपना वर्चस्व स्थापित करने में सक्षम हो पाएंगे या केवल पंजाब तक की राजनीति की इनकी भाग्य रेखा सिमट के रह जाएगी। ये आपके सामने जो जन्म पत्रिका है, ये अरविंद केजरीवाल की जन्म पत्रिका। इसमें यदि हम विश्लेषण करें कि क्या एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ इंसान इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकता है, ये जो शब्द मेरे द्वारा बोले जा रहे हैं ये सत्यता है साथियों, आप सभी भी जानते हैं। मैं किसी प्रकार का कोई राजनीतिक पक्ष लेते हुए किसी की अतिशयोक्ति के रूप में विवेचन नहीं करता हूँ, इसलिए इन बातों को अन्यथा न लिया जाए। तो ये जो सारी स्थितियाँ हैं, इनमें हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं। अरविंद केजरीवाल की जन्म पत्रिका में वर्तमान में इनको गुरु की महादशा चली हुई है। गुरु इनके लगन में है और पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी है, जो इनको गूढ़ जानकारी का ज्ञाता बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं ये एक प्रशासनिक सेवा से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर इस स्थिति पे पहुँचे हैं और हर बात के पीछे मंथन करते हुए उसका तथ्यात्मक निचोड़ निकालने की क्वालिटी इनको इनकी कुंडली के अनुसार ये इनका बृहस्पति देता है। बृहस्पति की वर्तमान दशा है। बृहस्पति पंचम भाव को देख रहा है अपनी 5वीं दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से दैनिक दिनचर्या को देख रहा है और भाग्य की 9वीं दृष्टि यहाँ से बृहस्पति की पड़ रही है। मतलब ये महादशा का समय इनके लिए काफ़ी लाभप्रद है। इस समय जो इनको 2008 से प्राप्त हुई है, 2028 मार्च 2024 तक इनके साथ रहेगा। राहु की इनकी चल रही है पर अंतरदशा। राहु इनकी कुंडली में अष्टम भाव में है, वैसे ही गुड प्लेनेट है और गुड भाव में है, तो जाहिर सी बात है ये इनकी वाणी पर सप्तम दृष्टि से अपनी छाप अमिट छोड़ रहा है। और यहाँ पर हम देखें तो 5वें घर से 12वें घर को 5वीं दृष्टि से 12वें घर को एक्टिवेट किए हुए है। फिर यहाँ से सप्तम दृष्टि, 9वीं दृष्टि से ये राहु प्लेनेट अपने चौथे घर को, इस कुंडली के चौथे घर को प्रभावित किए हुए है। मतलब एक ऐसे टास्क दिए जाएंगे जनता को कि जनता इनके सपोर्ट में आने के लिए व्यवस्था में देखने को मिलेगी। आपको याद होगा बंगाल चुनाव में मैंने ममता बनर्जी की प्रेडिक्शन दी थी विजय की, और वो कितनी सही गई है वो चैनल पर अभी भी वीडियो अपलोड है, जिसमें मोस्टली लोगों ने, यहाँ तक मीडिया ने भी उनको शिकस्त का दावेदार बताया था। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की कुंडली में ये स्थिति साफ साफ नज़र आ रही है। चौथे घर जो जनता, तो जनता के सामने जो टास्क दिए जाएंगे, लुभावने वादे किए जाएंगे, उनसे जनता प्रभावित होगी, क्योंकि राहु प्लेनेट ये कार्य करेगा। फिर शनि की चल रही है प्रत्यंतर दशा, जो इनके पास 8/7/2022 से 26/11/2022 तक है। और हम देखते हैं तो इसके तुरंत बाद ही गुजरात के चुनाव तारीख भी घोषित हो चुकी है, दिसंबर। तो यहाँ पर जो शनि हैं वो शनि इनके एक नीच भाव में है, नीच स्थिति में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शनि का जो प्रभाव है, अभी तक जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, उसका परिणाम इनको 26/11/2022 तक नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही बुध की दशा इस तारीख के बाद आएगी, 26/11/2022 से लेकर 28/3/2023 तक, उस समय इलेक्शन का समय भी रहेगा।
और राजनीति सत्ता में इनकी भागीदारी भी अहम रह जाएगी। और बुध इस पत्रिका में देखें तो बुध लगन में बैठा हुआ है इच्छा का स्वामी होकर, और साथ ही साथ हम देखें तो धन भाव का वाणी का स्वामी होकर। ऐसे में ये अपनी स्पीच से, अपनी वाणी से, अपने बोलने के तरीके से जनता को लुभाने में कामयाब रहेंगे। मतलब जितनी ये मेहनत करेंगे उतना इनको फल की प्राप्ति होने के आसार नज़र आ रहे हैं। अभी ये इनका केवल कुंडली का विश्लेषण किया है, मैंने इनकी फतेह की गणना नहीं की है। इनकी विजय फतेह जब बीजेपी अपना कैंडिडेट निकाल चुकी होगी, घोषित कर चुकी होगी, अन्य पार्टियां भी अपना अपना क्रमशः प्रत्याशी घोषित कर चुकी होगी, उन सभी का सामूहिक विश्लेषण करते हुए मैं आपके सामने एक अन्य वीडियो बनाकर उसका विश्लेषण करूंगा कि गुजरात चुनाव में कौन अपनी विजय पताका लहरा पाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय भारत।